हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब ड्रेस कोड लागू हो गया है। नया ड्रेस कोड टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि सभी पर लागू होगा। ड्रेस कोड की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। दोषी को उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। किसी भी तरह की जीन्स, स्कर्ट, शॉर्ट्स और प्लाजो भी ड्रेस का हिस्सा नहीं होंगे। अस्पताल में गैर चिकित्सकीय कार्य करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस पहन सकेंगे, लेकिन जीन्स और टी शर्ट पर प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटी के दौरान महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने, बालों में ज्यादा फैशन करने, नाखून बढ़ाने व भारी मेकअप और भारी भरकम गहने पहनने पर भी अब रोक होगी। ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट पहनना जरूरी होगा। साथ ही कपड़ों की भी सही फिटिंग होनी चाहिए। ज्यादा तंग कपड़े, ना ही ज्यादा ढीले कपड़े पहनने की अब अनुमति होगी। पुरुषों के बाल शर्ट के कॉलर से ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह की टी शर्ट, स्ट्रेच पैंट, फिटिंग पैंट, लेदर पैंट, ज्यादा नीचे लटकी टी शर्ट, टॉप्स, स्ट्रेपलेस, बैकलेस, कमर से छोटे बिना बाजू के ब्लाउज पहनने पर रोक होगी। रोहतक जिले के नागरिक अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुष्पेंद्र का कहना है कि हॉस्पिटल कर्मियों को कहा गया है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ नर्स के साथ अन्य संबंधित कर्मचारी एप्रॉन पहनेंगे। जिनके लिए एप्रॉन पहनना जरूरी है, उनकी एप्रॉन पर पद और नेम प्लेट भी लगाई जाएगी, ताकि किसी भी मरीज को डॉक्टर या स्टाफ को पहचानने में समस्या ना हो और उसे यह भी पता रहे कि वह किस डॉक्टर या स्टाफ से बातचीत कर रहा है। इससे मरीजों को भी संक्रमण से बचने में मदद मिलेगी। और एक सर्कुलर हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उसमें ये निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक क्लास 3 और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जिसमें टी शर्ट और जीन्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और एक फॉर्मल ड्रेस जो कि शर्ट और फॉर्मल पैंट वो लागू करी गई है। और इसके अलावा सारे बाल खोल के नहीं आएंगे, बाल जोड़ा बना के आएंगे और सभी इस कोड को फॉलो करेंगे। बच्चे टाइट कपड़े पहन के आते थे, टी शर्ट पहन के आते थे, जो कि मरीजों के लिए और वैसे भी अच्छा नहीं लगता था। इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बने। अगर कोई ऐसा नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि यह सरकार का बहुत बेहतर कदम है। विभाग में ड्रेस कोड लागू होने से बदलाव भी आएगा और जो लोग उससे हर रोज मिलते हैं, उनके मन में भी डॉक्टर और कर्मचारियों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। हालांकि ज्यादातर कर्मचारी ड्रेस कोड में ही नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने ड्रेस नहीं डाली हुई थी। सर, हमारे पहले तो सभी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और हमारे डॉक्टर्स सभी यूनिफॉर्म में आते हैं और वो कभी बगैर यूनिफॉर्म के नहीं आते। ये यूनिफॉर्म कोड उन लोगों के लिए किया गया है जो मतलब बच्चे टाइट कपड़े पहन के आते थे, इंटर्न्स हैं, स्टूडेंट हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है जो अदर्स यूनिफॉर्म नहीं डालता, उनके लिए किया गया है। बट सिंपल फॉर्मल ड्रेस में आए, कोई भी हैवी ज्वेलरी नहीं पहने, खुले बालों से नहीं आए, कोई मतलब टाइट कपड़े, पैंट, प्लाजो, मतलब अदर्स कुछ नहीं, सिंपल ड्रेस में। क्योंकि हमारी पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग में पेशेंट आते हैं, पेशेंट के साथ हमें सिंपल, जितना सिंपल रहेंगे उसके हिसाब से ये ड्रेस कोड लागू किया। सर, नेम प्लेट में हम तो वही फिर बात आ जाती है, नर्सिंग ऑफिसर हमेशा नेम प्लेट में, आपने देखा होगा मेरी भी लगी हुई है, विद नेम लगी हुई है। हमारी तकरीबन मतलब नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर्स की तो नेम प्लेट विद नेम प्लेट होते हैं हम और डेजिग्नेटर्स के साथ होते हैं, परंतु कई नहीं लगाते, उनके लिए अब सख्त कार्रवाई की जाएगी प्रशासनिक। सर, मुझे यहाँ 8 साल हो गए ड्यूटी करते हुए, तो मैं हमेशा ही ड्रेस कोड में ही आती हूँ। जब ऑफ टाइम में या इमरजेंसी भी हमें यहाँ बुलाया जाता है तो हम ड्रेस के बगैर 8 साल से कभी भी यहाँ नहीं आए, प्रॉपर ड्रेस में ही आते हैं हमेशा। ये बहुत अच्छा है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम यहाँ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमारी ये रोजी रोटी है, हम सुबह आते हैं, ड्यूटी से काम करते हैं। ये तो आज सरकार ने बोला है, हम हमेशा ही ड्रेस कोड में रहते हैं। अगर कोई एक आधा ऐसे लापरवाही करता है तो उनके लिए सही है कि वो ड्रेस में आए और अच्छी तरह अपनी ये ड्यूटी को समझें कि हमने ड्रेस में आना है, इसकी आदर करें। हम किसी भी डिपार्टमेंट में होते हैं, गायनी में, डेंटल में, किसी भी डिपार्टमेंट में होते हैं, अगर हमारे बाल लूज होंगे इन्फेक्शन जाएगा। हम घर पे भी नहीं खोलते बाल, इसीलिए कि इन्फेक्शन ना हो। हमारे पास पेशेंट आते हैं और वैसे भी कार्य क्षेत्र में मुझे लगता है कि ड्रेस कोड होना चाहिए और ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि प्रोफेशनल होने के नाते, डॉक्टर्स होने के नाते हमें, क्योंकि हमारे पास बीमार पेशेंट आते हैं तो वैसे ही हमें एक बड़ा सिंपल और
डिसेंट पहनावा हमारा होना चाहिए ताकि पेशेंट की आंखों को ना चुभे और पेशेंट जो है वो बड़ा सटल होके रहे वहाँ पर। तो मैं ये सरकार का फैसला जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से है ये बहुत ही अच्छा फैसला है। कैजुअल पहनावा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं खुद पर्सनली पहले भी हम टोकते रहते हैं अपने स्टाफ को कि वो जीन्स है या टॉप है या इस तरह की ना है, या जब महिलाएं हैं लंबे बाल जो रखती हैं उनको बांध के रखना चाहिए बालों को ताकि कार्य करने में हमें दिक्कत ना आए और वो पेशेंट की आंखों को भी ना छुए। ये हमेशा ही होना चाहिए, ये ड्रेस कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हमेशा होना चाहिए। जैसे पहनावा है, गहने भी उसी का हिस्सा है, तो वो भी सभ्यता के दायरे में होना चाहिए। हाँ, क्योंकि गहना पहनावा ये सारे एक ही चीज़ वो हैं कि जैसे हमारे कपड़े बहुत सभ्य तरीके से होने चाहिए, वैसे गहनों का भी उतना ही रोल है कि वो सभ्यता के दायरे में होने चाहिए। या जैसे हम हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, तो उससे इन्फेक्शन भी फैलता है। हम जो हैंड वॉशिंग की हम जो कहते हैं तो उसमें ज्वेलरी का कोई रोल नहीं है, ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए हाथों में। हाँ, डॉक्टर्स के लिए क्योंकि हम पेशेंट देखते हैं, हम पेशेंट देखते हैं, पेशेंट को मेरे से पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, तो हाथों में ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए।